आज का वीडियो सिर्फ बाल बचाने का नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का है। अगर आप भी बाल झड़ने और गंजेपन से परेशान हैं या डरते हैं कि कहीं कल आपकी भी हालत ऐसी ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान है। इसमें आपको मिलेंगे वो देसी नुस्खे, आयुर्वेदिक राज, वैज्ञानिक तरीके और वो गुप्त टिप्स जिनसे हजारों लोग अपने झड़ते बालों को दोबारा पा चुके हैं। और सबसे खास बात, अंत में मैं आपको बताने वाला हूं वो सीक्रेट जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है और जिसे जानने के बाद आप अपने बालों को ताज की तरह संभालना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बालों का झड़ना सिर्फ शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा को भी छू लेने वाली समस्या बन जाती है। जब किसी के सिर पर बाल कम होते हैं या झड़ने लगते हैं, तो उसकी हिम्मत भी कमजोर होने लगती है। पुराने समय में ऋषियों ने कहा था कि इंसान का सौंदर्य सिर्फ चेहरे में नहीं, उसके बालों में भी होता है। बाल अगर घने और चमकदार हों तो व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज झलकता है, लेकिन जब वही बाल गिरने लगते हैं तो भीतर ही भीतर इंसान दुखी होने लगता है। बाल झड़ना आखिर होता क्या है? ये तब होता है जब सिर की त्वचा में मौजूद हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं और बाल का जड़ धीरे धीरे ढीला होकर गिरने लगता है। एक सामान्य इंसान के सिर पर लगभग 1 लाख बाल होते हैं और रोजाना 50 से 100 बाल झड़ना आम माना जाता है। लेकिन जब ये संख्या 200, 300 या 500 तक पहुंच जाए और नए बाल उगने बंद हो जाएं, तब ये चिंता की बात बन जाती है। पुराने जमाने में लोग बालों का झड़ना एक बड़ी अपशकुन मानते थे। कहा जाता था कि जिसके बाल समय से पहले गिरने लगें, उसका भाग्य भी साथ छोड़ देता है। कुछ लोग इसे पूर्व जन्म के पापों का फल भी मानते थे, पर आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि बाल झड़ना कई कारणों से हो सकता है और इसका इलाज भी मुमकिन है। बाल झड़ने की उम्र कोई तय नहीं होती। पहले यह समस्या 40-50 साल की उम्र के बाद देखी जाती थी, लेकिन आजकल 18-20 साल के लड़के लड़कियों में भी ये आम हो गई है। सबसे पहले इसका संकेत तब मिलता है जब कंघी करने के बाद उसमें बाल उलझकर निकलने लगे। तकिए पर सुबह बाल दिखें या नहाने के बाद नाली में बाल जमा होने लगे। धीरे धीरे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और गंजेपन की शुरुआत हो जाती है। महिलाओं और पुरुषों में बाल झड़ने के कारण अलग अलग होते हैं। पुरुषों में आमतौर पर हार्मोनल बदलाव, तनाव और जेनेटिक वजहें सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। वहीं महिलाओं में प्रेगनेंसी, थायराइड की समस्या, पोषण की कमी और हेयर प्रोडक्ट्स का गलत इस्तेमाल इसके पीछे बड़ा कारण है। कई बार ज्यादा हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलर, स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राई भी बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन शैली और खान पान का असर बालों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। पुराने जमाने में लोग ताजे फल, हरी सब्जियां, देशी घी, दूध, दही खाते थे। सुबह शाम योग और व्यायाम करते थे। बालों में नारियल तेल, तिल का तेल, भृंगराज का तेल लगाते थे। नदियों में स्नान करते थे। इस वजह से उनके बाल लंबे, काले, घने और मजबूत रहते थे। आज के समय में पैकेज्ड फूड, जंक फूड, प्रदूषण, मोबाइल रेडिएशन और अनियमित दिनचर्या ने बालों की हालत बिगाड़ दी है। बाल झड़ने से जुड़ी कई पुरानी मान्यताएं रही हैं। कहा जाता था कि बाल कटवाने के बाद सिर पर हाथ फेरना शुभ नहीं होता। रात को बाल काटना अपशकुन होता है। बालों को खुले छोड़कर सोना नुकसान करता है। इन मान्यताओं के पीछे विज्ञान भी छिपा है। रात को खुले बाल रखने से वो उलझ जाते हैं और जड़ों में खिंचाव पड़ता है। कटे हुए बालों को संभालकर फेंकना जरूरी होता है, क्योंकि इससे सिर की ऊर्जा बनी रहती है। अब बात करते हैं मेडिकल कारणों की। थायराइड एक ऐसा रोग है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। थायराइड असंतुलित होने पर बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। हार्मोन का असंतुलन, जैसे पीसीओडी, प्रेगनेंसी के बाद या मेनोपॉज में भी बाल झड़ने लगते हैं। खून में हीमोग्लोबिन की कमी, विटामिन B12, विटामिन D की कमी भी इसकी बड़ी वजह है। साथ ही मानसिक तनाव भी बालों की सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बाल झड़ने के लक्षण धीरे धीरे दिखते हैं। अगर अचानक बालों की पकड़ कमजोर लगे, बाल पतले दिखने लगे, बालों की ग्रोथ कम हो जाए या सिर के किसी हिस्से में बाल ज्यादा गिरने लगे, तो ये गंजेपन की शुरुआत हो सकती है। कभी कभी सिर में खुजली, स्कैल्प में जलन या बालों में असामान्य रूखापन भी इसके संकेत हैं। बालों का एक साइकिल होता है। पहला चरण होता है एनेजेन, जिसमें बाल तेजी से बढ़ते हैं। दूसरा होता है कैटाजेन, जिसमें बालों की ग्रोथ धीमी हो जाती है। तीसरा होता है टेलोजेन, जिसमें बाल गिरने लगते हैं। अगर एनेजेन फेज छोटा और टेलोजेन फेज लंबा हो जाए तो गंजापन शुरू हो जाता है। गंजापन शुरू कैसे होता है? पुरुषों में पहले हेयर लाइन पीछे हटती है, सिर के बीचों बीच बाल पतले होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे एक गोलाकार गंजापन दिखने लगता है।
इसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। महिलाओं में बाल पूरे सिर पर एक साथ पतले होते हैं, पर सिर के फ्रंट हिस्से के बाल बच जाते हैं। इसे फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहा जाता है। समाज में गंजेपन को लेकर नजरिया अलग अलग रहा है। कुछ लोग इसे उम्र का असर मानते हैं, तो कुछ लोग हंसी का पात्र बना लेते हैं। खास तौर पर युवा लड़कों के लिए ये बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है। कई बार बाल झड़ने से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। लोग भीड़ में जाने से कतराते हैं, फोटो खिंचवाने में शर्म महसूस करते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, नौकरी के मौके भी कम हो सकते हैं। एक प्रेरक कहानी एक साधारण किसान मोहन की है। मोहन के 25 साल की उम्र में बाल झड़ने लगे। लोग उसे ताना मारते थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और पुराने देसी नुस्खे अपनाने शुरू किए। आंवला, रीठा, शिकाकाई का लेप बनाया, रोज दही और मेथी का हेयर पैक लगाया, तिल का तेल सिर पर नाभि में लगाया। 1 साल बाद उसके बाल फिर घने हो गए। गांव वालों ने हैरानी से देखा और आज वो गांव में बालों के विशेषज्ञ के रूप में ज्ञात है। एक दूसरी कहानी विदेश में रहने वाली पूजा की है। पूजा की बालों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अवसाद में चली गई। उसने डॉक्टरों की दवा भी ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसकी दादी ने कहा, बाल कोई दवा से नहीं, ममता से लौटते हैं। पूजा ने अपने बालों को प्यार देना शुरू किया। नारियल तेल, करी पत्ता, एलोवेरा का मास्क और प्राणायाम किया। धीरे धीरे उसके बाल लौटने लगे। आज पूजा एक मशहूर योगा टीचर है और लोगों को बाल बचाने की कला सिखाती है। इन दोनों कहानियों से एक ही बात निकल कर आती है, बाल झड़ना कोई लाइलाज समस्या नहीं है। अगर समय रहते उपाय किया जाए और जीवन शैली में बदलाव लाया जाए तो बाल फिर लौट सकते हैं। सिर्फ दवा से नहीं, देसी नुस्खे, आयुर्वेद और सच्चे मन की प्रार्थना से भी बालों की खोई रौनक फिर आ सकती है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, बाल शरीर की शोभा ही नहीं, आत्मा की ऊर्जा भी है। इन्हें टूटने मत दो, संभाल कर रखो। बस इसी सोच के साथ बालों की देखभाल करना चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजा जंगलों में शिकार खेलने जाया करते थे और ऋषि मुनि हिमालय की गुफाओं में साधना करते थे। उन दिनों न तो कोई शैम्पू था, न केमिकल तेल। लोग सिर्फ देसी नुस्खों और जड़ी बूटियों से ही अपने बालों की देखभाल करते थे। तभी तो उनके बाल घने, लंबे और चमकदार होते थे। ऋषि अत्रि ने अपने शिष्य को बाल झड़ने से बचाने के लिए आंवला और भृंगराज का तेल तैयार करना सिखाया था। कहा जाता है कि हिमालय की कंदराओं में उगने वाला आंवला, रीठा और शिकाकाई बालों के लिए अमृत समान होता है। आंवला को बालों का टॉनिक कहा गया है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूती देता है। पुराने समय में ऋषि लोग आंवला का रस नित्य प्रातः पीते थे और आंवले के पत्तों को पीसकर बालों में लेप करते थे। कहा जाता है कि आंवला बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देता। रीठा, जो एक तरह का नेचुरल साबुन है, बालों को साफ करने का बेहतरीन माध्यम है। शिकाकाई बालों को कंडीशन करने का प्राचीन उपाय है। मेथी, जो हर घर की रसोई में मिलती है, बालों को झड़ने से रोकने में चमत्कारी मानी गई है। ऋषियों ने कहा था, मेथी के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीसकर सिर पर लगाने से बाल घने होते हैं। करी पत्ता, जो साउथ इंडिया में हर सब्जी में डाला जाता है, बालों के लिए अनमोल है। इसके सेवन और तेल में डालकर लगाने से बाल काले, घने और चमकदार होते हैं। आयुर्वेद में तेल को बहुत महत्व दिया गया है, खास तौर पर भृंगराज तेल, जो बालों को घना करने वाली सबसे पुरानी औषधि मानी जाती है। पुराने समय में राजा अपनी रानियों के बाल भृंगराज तेल से खुद संवारते थे। इसे रात भर बालों की जड़ों में लगाकर छोड़ना और सुबह गुनगुने पानी से धोना श्रेष्ठ माना गया। नारियल तेल, जिसे श्रीफल का रस कहा गया, बालों में ठंडक और मजबूती देता है। तिल का तेल बालों की जड़ें मजबूत करने में मददगार है। ऋषियों का मानना था कि नाभि में तेल लगाना बालों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि नाभि शरीर का केंद्र है। अगर यहां तेल लगाया जाए तो पूरे शरीर में पोषण पहुंचता है। तिल का तेल, नारियल तेल या घी नाभि में लगाने से बालों का गिरना रुकता है। पुराने ग्रंथों में सिद्ध औषधियों का उल्लेख है। त्रिफला, जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला होता है, बालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके नियमित सेवन से शरीर शुद्ध होता है और बालों को नई ऊर्जा मिलती है। अश्वगंधा और शतावरी भी बालों की जड़ों को मजबूत करती हैं। घर में ही बालों के लिए कई तरह के हेयर मास्क बनाए जा सकते हैं। बेसन और दही मिलाकर पैक बनाना, शहद और एलोवेरा का लेप करना बालों को पोषण देता है। दादी नानी कहा करती थीं कि दही सिर में ठंडक देता है, शहद नमी बनाए रखता है और एलोवेरा बालों को कोमल बनाता है। पुराने समय में महिलाएं बेसन, दही, हल्दी और गुलाब जल का मिश्रण
सिर और चेहरे दोनों पर लगाती थीं। इससे चेहरे पर तेज और बालों में जान आ जाती थी। बाल धोने का भी एक तरीका था। ऋषि लोग गुनगुने पानी से बाल धोते थे, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, क्योंकि अधिक गर्म पानी बालों की जड़ें कमजोर कर देता है और ठंडा पानी बालों में तेल को ठीक से साफ नहीं कर पाता। आज भी पुराने गांवों में लोग बाल धोने से पहले पानी में आंवला, रीठा और शिकाकाई भिगोकर उसके पानी से सिर धोते हैं। खान पान का सीधा असर बालों पर पड़ता है। अगर आप ताजे फल और हरी सब्जियां नहीं खा रहे तो बालों की चमक खो जाती है। आंवला, अमरूद, पपीता, अनार, अंगूर, नारियल पानी और गाजर बालों के लिए अमृत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, सहजन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। योग और प्राणायाम भी बालों के झड़ने को रोकने का प्राचीन उपाय है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और शीर्षासन को ऋषियों ने बालों के लिए श्रेष्ठ माना है। शीर्षासन से सिर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे बालों की ग्रोथ होती है। अनुलोम विलोम से तनाव कम होता है और बालों का गिरना रुकता है। दादी नानी के नुस्खे आज भी कारगर हैं। वो हमेशा कहती थीं, बालों में हफ्ते में 2 बार नारियल तेल लगाओ, आंवले का मुरब्बा खाओ, सोने से पहले नाभि में सरसों या तिल का तेल लगाओ, नहाने से पहले बालों में बेसन और दही लगाओ, सरसों के तेल में लहसुन डालकर पकाओ और उससे सिर की मालिश करो। एक कहानी है ऋषि भरद्वाज की। जब उनके बाल झड़ने लगे तो उन्होंने हिमालय जाकर 41 दिन की साधना की। सिर्फ त्रिफला का सेवन और भृंगराज तेल से सिर की मालिश की। 41वें दिन उनके सिर पर नए बाल उग आए। तब उन्होंने कहा था, प्रकृति ही सबसे बड़ा वैद्य है। जो समय पर उसकी शरण लेता है वो कभी निराश नहीं होता। एक और किस्सा है गांव की अम्मा का। 80 साल की उम्र में उनके बाल काले और घने थे। जब लोगों ने राज पूछा तो उन्होंने बताया, मैं हर दिन ताजे नारियल का पानी पीती हूँ, हफ्ते में 1 दिन बालों में भृंगराज और करी पत्ता का तेल लगाती हूँ, रोज अनुलोम विलोम करती हूँ, बाल तो काले ही रहेंगे। इन तमाम देसी नुस्खों और आयुर्वेदिक उपायों ने हजारों वर्षों से लोगों के बालों को बचाया है। जरूरत है बस इन्हें अपनाने की और आधुनिक केमिकल प्रोडक्ट से बचने की, क्योंकि बाल सिर्फ शरीर की शोभा ही नहीं, आत्मा का गौरव भी है। इन्हें प्राकृतिक तरीके से संवारना ही सच्चा समाधान है। बहुत समय पहले की बात है जब इंसान प्राकृतिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों का ही सहारा लिया करता था। मगर जैसे जैसे समय बदला, विज्ञान ने अपने नए नए तरीके खोज निकाले। आज बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या से निपटने के लिए कई आधुनिक इलाज मौजूद हैं। पुराने जमाने में जो काम ऋषि मुनि औषधियों से किया करते थे, अब वही काम डॉक्टर लेजर थेरेपी, दवाइयों और हेयर ट्रांसप्लांट से कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि तब सब कुछ प्रकृति की गोद में होता था और अब क्लिनिक की कुर्सी पर। आज एलोपैथी में बालों के लिए सबसे चर्चित और इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों में मिनॉक्सिडिल और फिनास्टराइड का नाम सबसे पहले आता है। मिनॉक्सिडिल एक तरह का टॉपिकल सॉल्यूशन है जिसे सिर पर लगाने से बालों की जड़ों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और बाल गिरना कम होते हैं। इस दवा को सुबह शाम स्कैल्प पर लगाया जाता है। कहा जाता है कि इसका असर 3 से 6 महीने में दिखाई देने लगता है। वहीं फिनास्टेराइड एक गोली है जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल करती है, क्योंकि यही हार्मोन DHT में बदलकर बालों की जड़ों को कमजोर करता है। फिनास्टेराइड का नियमित सेवन बालों के झड़ने की प्रक्रिया को रोकता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। मिनॉक्सिडिल लगाने से शुरू में बाल और ज्यादा गिरने लगते हैं, जिसे शेडिंग कहते हैं। बाद में नए बाल उगते हैं। वहीं फिनास्टेराइड कुछ पुरुषों में यौन दुर्बलता का कारण बन सकता है। इसीलिए किसी भी दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। अब बात करें लेजर थेरेपी की, तो ये एक नॉन इन्वेसिव तकनीक है जिसमें लेजर लाइट से बालों की जड़ों को उत्तेजित किया जाता है। इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। इस थेरेपी को हफ्ते में 2-3 बार क्लिनिक में या होम डिवाइस से किया जा सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और परिणाम 3-4 महीने में दिखने लगते हैं। PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी आजकल काफी मशहूर है। इसमें मरीज के अपने खून को निकालकर उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। फिर उसी प्लाज्मा को सिर की जड़ों में इंजेक्शन के जरिए डाला जाता है। कहा जाता है कि इस प्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बालों की जड़ों को फिर से एक्टिव कर देते हैं। 3-4 सिटिंग के बाद बालों में काफी फर्क दिखने लगता है। अब आता है हेयर ट्रांसप्लांट। जिन लोगों का गंजापन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है
उनके लिए ये अंतिम उपाय माना जाता है। इसमें मरीज के सिर के पीछे वाले हिस्से से बालों की जड़ें निकाली जाती हैं और उन्हें गंजे हिस्से में रोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया में FUE और FUT 2 तरीके अपनाए जाते हैं। FUE में एक एक बाल की जड़ निकाली जाती है, जबकि FUT में स्कैल्प की पट्टी काटकर बालों की जड़ें निकाली जाती हैं। ट्रांसप्लांट के बाद 6-8 महीने में नए बाल उगने लगते हैं। साथ ही बाजार में कई तरह के विटामिन और सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध हैं। बायोटिन, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12, आयरन, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड बालों के लिए बेहद जरूरी हैं। इनकी कमी होने पर बाल गिरने लगते हैं। डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवाकर इनकी जांच करवानी चाहिए। बाल झड़ने के कारण को समझने के लिए कुछ जरूरी ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे CBC, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन D3, विटामिन B12, आयरन स्टडी, टेस्टोस्टेरॉन लेवल, DHT लेवल, फोलिक एसिड और एलर्जी प्रोफाइल। इनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सही दवा और इलाज तय करता है। बालों की देखभाल के लिए सही शैम्पू, कंडीशनर और सीरम का चुनाव भी बेहद जरूरी है। हर स्किन टाइप के लिए अलग हेयर केयर रूटीन होता है। जिनकी स्कैल्प ऑयली हो, उन्हें जड़ी बूटी वाले माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करने चाहिए। जिनके बाल ड्राई हों, उन्हें हर्बल कंडीशनर और सीरम का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा गुनगुने पानी से बाल धोना चाहिए। अगर बाल ज्यादा गिर रहे हैं या पैचेस बनने लगे हैं तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। कुछ लोग देसी नुस्खे में ही उलझे रह जाते हैं और गंजापन बढ़ जाता है, जबकि समय पर इलाज कराने से बाल बच सकते हैं। बाल झड़ने को लेकर समाज में कई मिथक फैले हुए हैं, जैसे टोपी पहनने से बाल झड़ते हैं, बार बार तेल लगाने से बाल घने हो जाते हैं, झड़ते बाल वापस नहीं आते। जबकि सच ये है कि टोपी पहनने से बाल नहीं गिरते। बालों में बहुत ज्यादा तेल भी स्कैल्प को बंद कर सकता है और झड़ते बाल अगर जड़ें जिंदा हों तो दोबारा आ सकते हैं। अब सुनिए कुछ दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियां। राकेश नाम का युवक था जिसकी उम्र 26 साल थी। बाल झड़ने से वो डिप्रेशन में चला गया था। नौकरी में प्रमोशन मिलना बंद, शादी का रिश्ता टूट गया। फिर उसने PRP थेरेपी करवाई। 4 सिटिंग के बाद बाल उगने लगे, आत्मविश्वास लौटा। अब वहीं राकेश एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। दूसरी कहानी अनामिका की है। शादी के बाद तनाव और थायराइड के कारण बाल झड़ने लगे। उसने डॉक्टर से सलाह लेकर मिनॉक्सिडिल और बायोटिन सप्लीमेंट लिया। साथ में योग और अनुलोम विलोम किया। 6 महीने में बाल वापस आए। आज अनामिका खुद बालों का YouTube चैनल चला रही है। ऐसी ही हजारों कहानियां हैं जहां आधुनिक इलाज और सही देखभाल ने लोगों की जिंदगी बदल दी। बस जरूरत है समय रहते जागने की, डॉक्टर की राय लेने की और अपने बालों को खोने से बचाने की, क्योंकि बाल केवल सिर पर नहीं, आत्मविश्वास और पहचान में भी होते हैं। जो बाल घने और खूबसूरत होते हैं वही चेहरा भी दमकता है। दरअसल बालों को हमेशा स्वस्थ और घना बनाए रखने के लिए जिंदगी की आदतों में बदलाव सबसे जरूरी है। बालों की सेहत केवल शैम्पू, तेल और क्रीम से नहीं बनती। ये बनती है सोच, खानपान और दिनचर्या से। कहा भी गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और तन। सबसे पहले तो तनाव से दोस्ती करनी होगी। तनाव वही चीज है जो छुपकर शरीर का सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जब भी कोई दुख, गुस्सा या डर दिल में बैठता है, शरीर कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन छोड़ता है। यही हार्मोन बालों की जड़ों तक खून पहुंचने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अब बात करें मौसम की, तो हर मौसम में बालों की देखभाल का तरीका बदलना चाहिए। गर्मियों में बाल जल्दी पसीने से चिपकते हैं, इसलिए हफ्ते में 3 बार माइल्ड शैम्पू से सिर धोना जरूरी है। मानसून में स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन जल्दी होता है, इसलिए नीम और तुलसी वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। सर्दियों में बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, तब गुनगुने नारियल तेल की मालिश सबसे बेहतर उपाय है। भविष्य में बालों की देखभाल के लिए तकनीक और आयुर्वेद का मेल गजब का होने वाला है। आज जहां लेजर, PRP और ट्रांसप्लांट है, वहीं आयुर्वेदिक तेलों में DNA एक्टिवेटर और नैनो टेक्नोलॉजी से युक्त औषधियां आने वाली हैं। ऐसी दवाइयां जो बालों की जड़ों तक पहुंचकर कोशिकाओं को फिर से जिंदा कर सकेंगी। पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र अमृत जड़ सिद्धि नाम से आता है। बालों के झड़ने से बचाव के लिए कुछ चीजों को जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करना जरूरी है, जैसे बहुत गर्म पानी से बाल धोना, बाल गीले होने पर कंघी करना, बाल बांध कर सोना, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा शैम्पू करना, हानिकारक केमिकल वाले रंग लगाना। कहा जाता है कि एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बालों को बचाने के लिए हर दिन कुछ सकारात्मक बातें भी दिमाग में बिठानी चाहिए, जैसे मेरे बाल मजबूत और घने हैं, मेरे बालों का रंग और चमक अद्भुत है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपनी सेहत के बारे में अच्छी बातें सोचता है उसके शरीर में अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं। इसी को विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। बाल और आत्मविश्वास का गहरा रिश्ता है। एक बार एक ऋषि ने कहा था, सिर के बाल वो ताज हैं जो किसी राजा से भी बड़ा रुतबा देते हैं। सच भी है, बाल घने हों तो चेहरा दमकता है, आत्मा प्रसन्न होती है। बिना बाल के सिर को बार बार छुपाने की कोशिश धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म कर देती है। अब एक सीक्रेट टिप जो हजारों लोगों ने आजमाया और सफलता पाई। हर दिन रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण घोलकर पीना। त्रिफला शरीर से विषैले पदार्थ निकालता है और खून को शुद्ध करता है। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। साथ ही नाभि में हर रात सरसों या नारियल का तेल लगाने से भी बाल घने होते हैं। सोने का समय भी बालों की सेहत पर असर डालता है। रात 10 से सुबह 4 बजे तक शरीर का DHT लेवल सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। देर रात जागना इस हार्मोन को और बढ़ा देता है जो बालों की जड़ों को नुकसान करता है। इसलिए कोशिश करें कि रात 10 बजे तक सो जाएं। आखिर में सार यही है, बालों की देखभाल सिर्फ तेल, शैम्पू और दवाओं से नहीं होती। इसके लिए सोच, दिनचर्या, खानपान, मौसम के हिसाब से आदतें और मन की शांति चाहिए। बाल सिर का सौंदर्य ही नहीं, आत्मा का श्रृंगार है। जो जितना अपने बालों को सहेजता है वो उतना आत्मविश्वासी, सजीव और प्रसन्न रहता है। अगर आपको अपने बालों से सच में प्यार है और चाहते हैं कि ऐसे देसी, आयुर्वेदिक और असरदार नुस्खे आपको आगे भी मिलते रहें, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा नुस्खा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगला वीडियो आपके बालों के लिए वो राज लेकर आएगा जो कहीं नहीं मिलेगा।